कहाँ है दोनों अश्विनी कुमार जानते हो? कथा सुनो जान जाओगे। जैसे भगवान ने एक जीव को जीने के लिए सारा साधन निःशुल्क कर दिया है, हवा फ्री है, सूर्य का प्रकाश फ्री है, धरती फ्री है, आसमान फ्री है, कोई इसका चार्ज लगता है क्या? ऐसे ही अगर शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो भगवान ने दो वैद्यों को निःशुल्क रख दिया। किनको किनको? दोनों अश्विनी कुमार हैं। कब जानोगे कहां है वो? रोज आते हैं सबके पास। दवा लेना हो तो ले लो, पहचान ही नहीं रहे हो। ये नजर जब खुलेगी ना तब जान पाओगे कहां है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, रामचरितमानस को लिखने के पहले गोस्वामी जी ने कहा, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद रज मृदु मंजुल नयन अमिय मृगदोष विभंजन, नयन अमिय मृगदोष विवेक विलोचन, वरनऊ राम चरित भव मोचन, वरनऊ राम चरित भव मोचन। आंख के दोष को दूर करो तब तो दिखाई देगा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, गलत देख रहे हैं। कैसे? अभी भगवान की माया की जादूगरनी के द्वारा यह संसार दिखाया जा रहा है। सही नहीं देख पा रहे हो। दृष्टि का दोष मिट जाएगा कब? कब कहा? तब जब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मैव जीवो नापरः, जब यह दृश्य दिखाना शुरू कर दे तब जानो आंख ठीक हो गई। दोनों अश्विनी कुमार के पूजा की विधि बताए कौन? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताए कि अगर अपनी आयु को ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो अश्विनी कुमारों की पूजा करिए। कोई जन्म ही नहीं करते हैं। एक छोटा और दृष्टांत बता दे जाइए, अब बात समझ में आ जाए। कथा का ये प्रभाव है। संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा कह रहे थे, प्रेत सुन रहा था, प्रेत कथा सुनता है भगवान। प्रेतवा आके कथा सुने और मन में सोचा कि मैं कथा सुनता हूं, अगर कुछ दूंगा नहीं तो हमको दोष लग जाएगा। एक दिन गोस्वामी जी के चरणों में लेट करके प्रणाम किया, कहा महाराज मैं कथा सुनता हूं, कथा बड़ी अच्छी लगती है, हमसे कुछ दक्षिणा ले लो, मांग लो। गोस्वामी जी ने कहा क्या दक्षिणा दोगे? कोई दक्षिणा की बात नहीं है। जब बहुत जिद किया तो कहा मैं हनुमान जी के दर्शन करना चाहता हूं, हमारे गुरुदेव भगवान है। प्रेत ने कहा रे महाराज वो तो रोज ही आते हैं कथा में, आप पहचान नहीं पाए? कहा ना मैं तो नहीं पहचान पाता हूँ। कहा सबसे पहले वही आते हैं, एक वृद्ध का रूप बना करके पीछे बैठ जाते हैं और सबसे बाद में वही जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा अच्छा। दूसरे दिन जब कथा प्रारंभ करने बैठे तो देखा नजर घुमा करके कि सबसे पहले कौन आए थे? एक वृद्ध का रूप बना करके बैठे। मन में सोचे कि यही तो नहीं है। अब कथा पूरी हो गई, आरती हो गया, प्रसाद बट गया, सब चले गए तो वो वृद्ध धीरे धीरे उठे तो जान गए कि यही है हनुमान जी। और गद्दी से नीचे उतरे गोस्वामी जी और जाकर के जब उनके चरणों में गिरना चाहे तब तक हनुमान जी ने कुष्ठ रोगी का रूप बनाया। अरे अरे भैया हमको छू मत छू। तब तक गोस्वामी जी ने पकड़ लिया, अरे महाराज। हनुमान जी जब मिल गए तो हनुमान जी ने कहा बताओ बाबा चाहते क्या हो? कहा मैं भगवान राम का दर्शन करना चाहता हूँ। कहा ठीक है मैं दर्शन कराऊंगा, चलो चित्रकूट गए। संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज ने भगवान राम से निवेदन किया कि प्रभु बड़ी सेवा किया है और आपके नाम का गुणगान गाता रहता है, इन तुलसीदास जी को आप अपना दर्शन दे दीजिए। कहा कोई बात नहीं है, चलो चलता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कहाँ? कहा आज गोस्वामी जी को दर्शन देने चल रहा हूँ। कहा भैया हमको भी लेते चले। कहा चलो। दोनों राजकुमार बैठ करके घोड़ा पे आ रहे हैं। ध्यान देना, बिना बताए ज्ञान नहीं हो पाता है। गोस्वामी जी चित्रकूट के घाट पर मंदाकिनी के किनारे बैठ करके चंदन घिस रहे हैं। भगवान राम लक्ष्मण घोड़ा पर बैठ करके आए और नीचे उतरे। संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बाबा चंदन मैं भी लगा लूं क्या? कहा लगा लो। पहचान नहीं पा रहे हैं।
चंदन भगवान लगाए, लक्ष्मण भैया लगाए और फिर घोड़ा पे बैठ के चले गए। तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने कहा क्यों बाबा, दर्शन हुआ? कहा भगवान आए थे क्या? अरे कहा चंदन लगा के कौन गए? वही तो। अरे कहा महाराज हम तो पहचान नहीं पाए। महाराज जी क्षमा करिए, एक बार फिर बुला दीजिए। अच्छा ठीक है। हनुमान जी ने कहा भगवान से महाराज पहचान नहीं पाया। तो कहा फिर? कहा एक बार कृपा करिए फिर चलिए। फिर भगवान राम और लक्ष्मण भैया तैयार होकर के आते हैं और जब घोड़ा पर से नीचे उतरे दोनों राजकुमार, तो हनुमान जी ने सोचा कि तुलसीदास जी फिर नहीं पहचान पाएंगे, क्या हो जाएगा। तो तोता का रूप बना करके एक डाल पे बैठ करके हनुमंत लाल जी महाराज ने दोहा पढ़ दिया। चित्रकूट के घाट पर अरे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसही और तिलक देत रघुबीर। आहा, दोहा सुनते ही मान गोस्वामी जी चरणों में गिर पड़े, पकड़ लिए। हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि दोनों अश्वनी कुमार को कैसे पहचानोगे, कथा सुनोगे तो जान जाओगे। और ये निःशुल्क दबा देंगे, भयानक से भयानक बीमारी को बचा देंगे अश्वनी कुमार। जिसको अपनी आयु बढ़ाना है ना, वो दोनों अश्वनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ये सब बता रहे हैं। राजा परीक्षित ने कुछ नहीं पूछा कि इनकी विधि बता दो, हमको आयु लंबी बढ़ाना है। कहा ना, तो कहा कि जिसको कुछ नहीं चाहिए तो तीव्रेण भक्ति योगे न। राजा कैसे बने, खजाना का मालिक कैसे बने, कोई मंत्री कैसे बने, पूरे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, कैसे करें, ये सारी विधियों को बताया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। लेकिन राजा परीक्षित ने कुछ मांगा नहीं, कुछ पूछा ही नहीं किया। तो कहा जिसको कुछ नहीं चाहिए तो तीव्रेण भक्ति योगे न, तीव्र भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना करें। और तब कहते हैं कि राजा परीक्षित ने विशेष रूप से सृष्टि विषयक प्रश्न किया। गुरुदेव मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहा कहिए। कहने के पहले राजा परीक्षित के आंख से आंसू गिर रहे हैं। क्यों? 7वें दिन तक्षक नाग जीभ लपलपाता आएगा, डस लेगा, मैं मर जाऊंगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी, मेरे कुल खानदान में मेरे नाम से कलंक लग जाएगा कि ब्राह्मण का बालक श्राप दिया था, सांप डसने से मर गया। इसी डर से रो रहे हैं। एक डर ये है कि हमको तक्षक नाग डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा डर ये है कि हमको कलंक लगेगा, हमारे कुल खानदान में कलंक लग जाएगा कि इन्होंने अपराध किया, जो ब्राह्मण का बालक का श्राप लगा हुआ है। ब्राह्मण का श्राप अगर लग जाए ना, इनके कोपन को रखवारा। कौन ब्राह्मण? सब थोड़ी। अरे तप बल विप्र, अरे तप बल विप्र सदा बरियारा, और इनके कोपन को रखवारा। ध्यान देना प्यारे, एक कथा में वो चमत्कार है, कथा श्राप को वरदान बना देती है। राजा परीक्षित को डर है क्या कि ब्राह्मण का श्राप लगा हुआ है। लेकिन धन्य है भागवत भगवान की महिमा, धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज के प्रवचन करने की शैली, अद्भुत शैली। सुखदेव जी ने कहा राजन आप रो क्यों रहे हो? कहा महाराज मरने का डर नहीं है, लेकिन मेरे खानदान में, मेरे परिवार में कलंक लग गया हूँ, मैं कलंकित पैदा हुआ गया हूँ। कैसे? कहा लोग कहेंगे राजा परीक्षित ने साधु का, ब्राह्मण का अपमान किया, जिसके श्राप से इनका विनाश हो गया। धन्य है भागवत भगवान की महिमा। जरा देखो श्राप को वरदान कैसे बना देती है कथा। सुखदेव जी ने कहा राजन उस ब्राह्मण के बालक ने आपको श्राप नहीं वरदान दिया है। कहा महाराज कैसे? कहा ये बताओ, किसी भी जीव की गारंटी है कितने दिन जिएगा वो? कोई पक्की गारंटी बता सकता है? आज हम बोल रहे हैं, कल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कोई पक्की गारंटी ले सकता है? कब क्या हो जाए?